नमस्कार, देवभूमि दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावितों को विभिन्न मदों में दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आपदा के मानकों पर संभव न होने पर अतिरिक्त राशि की व्यवस्था मुख्यमंत्री राहत कोष से करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पुनर्निर्माण एवं राहत कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए हाई पावर कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावितों को यथासंभव सहायता दी जाए। सहायता राशि पाने में लोगों को अनावश्यक परेशान न होना पड़े। जरूरतमंदों को हर संभव मदद सुनिश्चित कराई जाए। जो आपदा में नुकसान हुआ है उस आपदा के आए हुए नुकसान का पुनर्निर्माण का कार्य तेज़ी से हो, उस पर लगातार मॉनिटरिंग हो और जल्द से जल्द हम पुनर्निर्माण के कार्यों को पूरा कर पाएँ। उसके लिए प्रदेश की एक हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी जो लगातार उस पर निगरानी रखेगी और राहत कार्यों की समीक्षा करेगी। राहत कार्यों को तेज़ी से करवाने के लिए, लोगों की सहायता करवाने के लिए, मुआवजे से संबंधित जितने भी प्रकरण हैं उन प्रकरणों पर कहीं पर कोई ढिलाई न हो, कोई कमी न हो, उसके लिए हम जल्दी ही हाई पावर कमेटी का भी गठन करेंगे। नहीं, नुकसान का हम अभी आकलन कर रहे हैं चूँकि नुकसान काफ़ी ज़्यादा है और जो सरसरी तौर पर जो नुकसान का आकलन हुआ है उसको हम पुनः दोबारा से इसलिए करवा रहे हैं कि अभी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर अभी आवागमन नहीं चालू हो पाया है, सड़कें बंद हैं और जब तक धरातल पर पूरी तरह से टीम उतर नहीं जाती है, हालांकि भारत सरकार की टीम ने भी एक सर्वे किया है, लेकिन उसके बाद भी स्टेट की हमारी टीम उसको सर्वे करेगी, फिर उसको आकलन करने के बाद अंतिम रिपोर्ट देगी। देखिए, सरकार की तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई। लोगों ने पहले की आपदाएं भी देखी हैं। इस बार की आपदा में जिस प्रकार से काम हुआ है पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। मैं स्वयं सभी जगह पर गया हूं और मैंने कोशिश करी है और हमारी पूरी सरकार ने लग कर जो है सभी लोगों ने कि लोगों को समय पर राहत पहुंचे, समय पर लोगों की निगरानी हो, समय पर लोगों को जो है बचाव कार्य किया जा सके। उसमें कहीं कोई निगरानी नहीं है। अब जिसको राजनीति करनी, मैंने कहा कि राजनीति करने का समय नहीं है। कांग्रेस को भी आगे आकर लोगों की सहायता करनी चाहिए। जिस प्रकार से आज मध्य प्रदेश से, हमारे उत्तर प्रदेश से, आज हरियाणा से, दिल्ली से, हिमाचल से, गुजरात से, हर जगह से लोग सहायता के लिए आगे आ रहे हैं, सहायता राशि भेज रहे हैं, सहायता सामग्री भेज रहे हैं। उनको भी आगे आकर सहायताएं यहाँ पर करनी चाहिए। केवल राजनीति करने का समय नहीं, राजनीति आगे कर लेंगे और हमने उनको तो कांग्रेस के लोगों को उस काम में लगना चाहिए जिससे कि उत्तराखंड की जनता को राहत मिले। केवल राजनीति करने का समय नहीं है। मैं उनसे अगर कोई कमी है तो हमें सुझाव दें, सरकार उस कामों को करेगी। कहीं पर उनको लगता है कि कोई चीज़ खराब हो रही है, कोई चीज़ और अच्छी होनी चाहिए, तो हम उनके सुझावों का स्वागत करेंगे। मैं सभी का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि बहुत सारे जो हमारे उद्योग संस्थान के लोग हैं, स्वयंसेवी संगठनों के लोग हैं, स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, हमारे देश की बहुत सारी सरकारें हैं, सभी ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। वो इस आपदा की घड़ी में हमारे प्रदेशवासियों की सहायता के लिए आगे आए हैं। जो भी सज्जन, जो भी इस प्रकार के समूह हैं, उन सभी से मैं अनुरोध करता हूं, चूँकि इस समय आपदा का समय है और उत्तराखंड के लोगों को इस आपदा से बाहर निकलने के लिए सारे संसाधनों की आवश्यकता है। इस समय आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता है। सभी लोग अपने अपने स्तर से सहायता करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस आपदा से बाहर निकलेंगे। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, जो भी अपने स्तर से जो सहायता कर सकते हैं वो अपना योगदान देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में एक जनपद दो उत्पाद योजना संबंधी शासनादेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की विशेष प्राथमिकता के आधार पर राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत बाजार में मांग के अनुरूप कौशल विकास, डिजाइन विकास, रॉ मटेरियल के जरिए नई तकनीक के आधार पर प्रत्येक जिले में दो उत्पादों का विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस योजना को लागू करने के पीछे उद्देश्य उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में वहां के स्थानीय उत्पादों को पहचान के अनुरूप परंपरागत तथा शिल्प उद्योग का विकास करना है। मुख्यमंत्री ने कहा, वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट से स्थानीय काश्तकारों एवं शिल्पकारों को जहां एक और स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे, वहीं दूसरी ओर हर जिले में स्थानीय उत्पाद की विश्व स्तरीय पहचान भी बन पाएगी।
उत्तराखंड में बीते दिनों हुई बारिश ने भारी तबाही मचाई है। ऐसे में पीएम मोदी भी प्रदेश में हो रहे आपदा राहत और बचाव कार्य पर नजरें बनाए हुए हैं। सोमवार सुबह पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से राहत और बचाव संबंधी कार्य को लेकर जानकारी ली। पीएम मोदी ने उत्तराखंड में बीते दिनों आई आपदा को लेकर चल रहे राहत और बचाव कार्य को लेकर मुख्यमंत्री धामी से फोन पर अपडेट लिया। ऐसे में मुख्यमंत्री धामी ने पीएम मोदी को बताया कि प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं, साथ ही प्रभावितों को आर्थिक सहायता भी मुहैया कराई जा रही है। वहीं आपदा पीड़ितों के पुनर्वास को लेकर भी कार्य तेजी से चल रहे हैं। हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है कि अभी पूरी तरह से स्थितियां सामान्य हों और उसी काम में हम लोग लगे हुए हैं। लोगों को जल्दी से जल्दी राहत पहुंचे, लोगों की सहायता हो, उस काम को लगातार हमारा जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उन अधिकारियों को भी साथ हमने कहा है लगातार उसके लिए बैठकें की। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने लगातार जिस दिन से भी यहाँ पर हमारे यहाँ पर आपदा आई है, लगातार वो स्वयं जो है मॉनिटरिंग वहाँ से भी कर रहे हैं, लगातार जानकारी ले रहे हैं। कल भी उन्होंने दूरभाष पर पूछा था कि राहत कार्य कैसे चल रहे हैं, कितना राहत हो गया है, कितना लोगों की स्थिति है, कितना नुकसान हुआ है। तो लगातार वो हमारे उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम के पुराने पैदल मार्गों को खोजने के लिए 25 सदस्यीय दल को अपने सीएम आवास से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने ट्रैक द हिमालय संस्था के साथ मिलकर यह अभियान शुरू किया है। विशेषज्ञों का 25 सदस्यीय दल चारधाम ट्रैक पर पुराने मार्गों को खोजने के लिए 1200 किलोमीटर से अधिक का सफर तय करेगा। वहीं ये अभियान करीब 50 दिनों तक यूं ही चलेगा, जिसके तहत पुराने चारधाम और शीतकालीन यात्रा मार्गों को खोजने का काम किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन ट्रैकर्स को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह गर्व का क्षण है कि हमारे पास उत्तराखंड की पुरानी पगडंडियों का पता लगाने के लिए एक युवा बल है। ये पहल हमारी सदियों पुरानी विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। सीएम ने यह भी कहा कि इस अभियान से उत्तराखंड में साहसिक खेलों को भी बढ़ावा मिलेगा। यह अभियान पर्यावरण जागरूकता फैलाने, होमस्टे, स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने में भी सहायक सिद्ध होगा। हम और उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड और ट्रैक द हिमालयाज मिलके जो पूर्वजों द्वारा एक यात्रा की जाती थी, चारधाम यात्रा पैदल मार्गों से, तो अब वो बिल्कुल बंद हो गई है। तो पर्यटन विभाग और ट्रैक द हिमालयाज मिलके इस यात्रा को दोबारा रिट्रेस करने जा रहा है। तो जो यात्रा बाबा काली कंपनी चट्टियों के माध्यम से कराते थे आज से 100 साल पहले, हम उसी यात्रा को दोबारा रिट्रेस कर रहे हैं। तो इस मार्ग यात्रा का जो मेन उद्देश्य है वो है दोबारा अपने पूर्वजों वाले रास्तों को खोजना, जो होम स्टेज बने हुए हैं उनको प्रमोट करना, और जितना भी प्लास्टिक फ्री इन्वायरमेंट हो और एक सस्टेनेबल वे में इस यात्रा को दोबारा शुरू किया जा सके, वो इसका। उधर आपदा प्रबंधन में ढिलाई का आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड हरीश रावत आज उत्तराखंड सरकार पर जमकर बरसे। हरीश रावत ने कहा कि सरकार को दिया 5 दिन का अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। सरकार ने आपदा के 5 दिन बाद भी स्थितियों में कोई खास बदलाव नहीं किया है। आपदा पीड़ितों को कोई सरकारी मदद मुहैया नहीं कराई जा रही है। हरीश रावत ने कहा कि खुद बीजेपी के लोग वीडियो भेजकर बता रहे हैं कि सरकार से कोई मदद नहीं मिल पा रही है। हरीश रावत ने कहा कि केदारनाथ आपदा के बाद राहत कार्यों में ढिलाई पर हमने मुख्यमंत्री तक हटा दिया था। शादी ने एडवांस में मुख्यमंत्री उन्हीं के साथ मूव किए, लेकिन एडवांस में उनको तारीफ करके नवाज दिया। तो वो एडवांस तारीफ तो मुख्यमंत्री की करके गए, लेकिन राज्य को आपदा में सहायता के लिए उन्होंने कोई एडवांस मनी, एडवांस राशि दे करके नहीं दी। और ये उत्तराखंड के साथ एक ज्यादती है। हम मांग करते हैं कि केंद्र सरकार अपनी इस गलती को दुरुस्त करे और कुछ एडवांस मनी राहत सहायता के लिए उसके लिए राज्य सरकार को उपलब्ध करे। एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बीच दूरियां कम होती नजर आ रही हैं। हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद
कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों नेताओं के रिश्तों पर जो बर्फ जमी थी वो अब पिघलने लगी है। कहा यह भी जा रहा है कि हरक सिंह रावत जल्द ही कांग्रेस में घर वापसी भी कर सकते हैं। उत्तराखंड का सियासी माहौल अचानक गर्म हो गया है। चर्चा है कि अब कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत बीजेपी के मुश्किल बढ़ा सकते हैं और कांग्रेस में घर वापसी कर सकते हैं। इन कयासबाजियों से तब और बल मिला जब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कई दिनों की कड़वाहट को खत्म करने की कोशिश करते हुए रविवार को वन मंत्री हरक सिंह रावत को सरप्राइज फोन किया और कहा कि आपदा में तो सांप और नेवला भी एक हो जाते हैं, आप तो मेरे भाई हैं। इस बातचीत का मकसद भले ही रामनगर के आपदाग्रस्त चुकुम गांव में राहत और बचाव के कार्य पर फोकस रहा हो, लेकिन इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। आपदा के समय में सांप और नेवला जो है एक ही उसमें तैर जाते हैं, हम तो दोनों भाई हैं। ये हमारे लोगों पर बड़ी आपदा आई है। आप फॉरेस्ट मिनिस्टर हो। ये आपदा आई है, चुकुम गांव है, चुकुम गांव मोहान के सामने, उन पर और एक सुंदर खाल में आई है। और मेरी रिक्वेस्ट भी है और सलाह भी है कि आप ये दोनों गांवों को आकर के जरा सा देखिए। ये आपदा का समय है, इस समय प्रदेशवासियों पर मुसीबत आई है, तो ऐसे में अगर वो दोनों इकट्ठा होकर उन समस्याओं का निस्तारण करना चाहते हैं, अपने जो भी उनके मनभेद मतभेद या जो रंजिशें कह लीजिए, उन सबको भुलाकर अगर वो प्रदेश के हित की बात कर रहे हैं, प्रदेश के जनता का बेहतरी के लिए अगर दोनों साथ आ रहे हैं, तो फिर उसमें भविष्य की जो लोगों को संभावनाएं नजर आ रही हैं, तो भविष्य आने पर पता चल जाएगा। हरदा और हरक के बीच बातचीत को बीजेपी के नेता गंभीरता से नहीं ले रहे। बीजेपी उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन का कहना है कि हरीश रावत सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के ड्रामे रोज करते रहते हैं। कि हरक सिंह जी ने जो बात की है वो एक प्रकार से एक वरिष्ठ नेता के प्रति उन्होंने जो पहले शब्द प्रयोग किए गए उसके बारे में उन्होंने एक सदास्यता का परिचय दिया। और उसके बाद हरीश रावत जी ने कहा कि सांप नेवला की बात छेड़ दी। उसके बाद कभी वो कहते हैं कि माफ़ी जब तक नहीं मांगेंगे वो जाड़ू शब्द प्रयोग करते हैं। तो ये जो अलग अलग प्रकार की बयानबाजी की जा रही है, ये अपने आप में केवल और केवल चर्चा का बिंदु बने रहने के अलावा कुछ नहीं है। पिछले कई दिनों से हरीश और हरक के बीच का जुबानी जंग थमी है। इससे सियासी गलियारों में एक बार फिर हरक सिंह की कांग्रेस में वापसी की चर्चाएं तेज होने लगी है। पहले हरक सिंह ने हरीश रावत के साथ खून माफ करने का बयान देकर माफी मांगी। इसके बाद पूर्व सीएम हरीश रावत ने हरक को लेकर बयान दिया और अब हरीश और हरक के बीच फोन पर सामान्य बातचीत को इस बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है। जनता के विकास से भले नेताओं का कोई सरोकार हो न हो, लेकिन अपने बयानों से लगातार नेता सुर्खियों में बने रहते हैं और यही वजह है कि आजकल कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने बयानों से खूब चर्चा समेटे हुए हैं। वहीं हरक सिंह रावत का सीधे तौर पर कहना है कि हरीश रावत मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनसे माफी मांगता हूं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का सीधे तौर पर उन पर पलटवार है कि वो मेरे से नहीं बल्कि लोकतंत्र से माफी मांगे। जी हाँ, देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से अटकलें हरक सिंह रावत की पार्टी में आने की लगी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं हरीश रावत उनको अपनी पार्टी में न्योता देते हैं या फिर इसी तरह की बयानबाजी लगातार जारी रहती है। कैमरामैन राजन बडोले के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरक सिंह रावत के दिए माफी बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि जब उन्होंने इस संकट की घड़ी में मुझे भाई माना है तो यह अच्छी बात है, मैंने भी बड़े भाई की भूमिका अदा कर दी है। लेकिन जिस तरह से हरक सिंह रावत ने कहा है कि मैं अपने कार्यकाल से संतुष्ट नहीं हूं, तो इसका अर्थ यह लगाना चाहिए कि आज पूरी सरकार ही विफल हो गई है और उनका यह संदेश अपने साथ साथ सरकार के लिए भी है। संकट का समय है, राज्य के लोगों की भलाई के लिए यदि हम एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, तो मुझको इन लोगों ने जबरदस्ती जो है बड़ा भाई तो बना दिया है, तो मैंने भी बड़े भाई की भूमिका अदा कर दी। मैंने उनको भी मिलाया, मुख्यमंत्री को भी मिलाया। कहा ने जो मेरा अपराधी नहीं है उसको मैं क्या माफ करूँगा? अपराध तो लोकतंत्र का है, अपराध है इस राज्य की जनता के साथ। तो जो कुछ कहना उनको एड्रेस करें। संकट का समय है।
उधर केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नैनीताल के बलिया नाले में हो रहे भूस्खलन और आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया। स्थानीय लोगों ने अजय भट्ट को बताया कि अभी तक क्षेत्र की कोई समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ है और न ही अभी तक खतरे की जद में रह रहे परिवारों को विस्थापित किया गया। ये पाँव टूट गया सर यहाँ के। मैं हूँ क्यों? मैं यहीं पे हूँ। मुझे ऐसा लगा है यहाँ आके कि मैंने कोई गलती कर दी क्या? मैं आपकी क्योंकि ये तो हमेशा की समस्या है यहाँ पर, कभी भी ये कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। हम सभी चिंतित हैं, लोगों का आक्रोशित होना भी लाजमी है, उसको हम बुरा भी नहीं मानते हैं। पर इस समय हमारी सरकार पूरा इसका सॉल्यूशन चाहती है। जो नीचे हमारे कुछ परमानेंट मकान बने हैं, 50-60 लोग फ़िलहाल उसमें शिफ्ट हो जाएंगे और जो लोग यहाँ पर वहाँ नहीं जाना चाहते हैं वो फ़िलहाल टेम्परेरी जो व्यवस्था हमने स्कूल से में करी हुई है वहाँ पर उनके हर किस्म की वॉशरूम वगैरह बना के खाना पीना सब फ्री में रहेगा उनका। क्योंकि ये तो हमेशा की समस्या है यहाँ पर, कभी भी ये कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। हम सभी चिंतित हैं, लोगों का आक्रोशित होना भी लाजमी है, उसको हम बुरा भी नहीं मानते हैं। पर इस समय हमारी सरकार पूरा इसका सॉल्यूशन चाहती है। जो नीचे हमारे कुछ परमानेंट मकान बने हैं, 50-60 लोग फ़िलहाल उसमें शिफ्ट हो जाएंगे और जो लोग यहाँ पर वहाँ नहीं जाना चाहते हैं वो फ़िलहाल टेम्परेरी जो व्यवस्था हमने स्कूल से में करी हुई है वहाँ पर उनके हर किस्म की वॉशरूम वगैरह बना के खाना पीना सब फ्री में रहेगा। केदारनाथ धाम में मौसम बदलते ही जमकर बर्फबारी देखने को मिली है। धाम में सीजन की ये दूसरी बर्फबारी हुई है जिससे धाम में 2 इंच तक बर्फ जमा हो गई है। केदारनाथ पहुंच रहे तीर्थयात्री बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं और बर्फबारी में लाइन में लगकर बाबा के दर्शनों का इंतजार भी कर रहे हैं। वहीं मौसम साफ होने के बाद लोक निर्माण विभाग के मजदूर बर्फ को साफ करने में जुट गए हैं। वहीं धाम में भारी बर्फबारी और बारिश होने से द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं, जबकि शंकराचार्य समाधि स्थल का कार्य इस माह के अंत तक पूरा किया जाना है। उधर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में अखाड़ा परिषद के नए अध्यक्ष का चुनाव कर लिया गया है। महंत हरिगिरी और रविंद्रपुरी की अगुवाई में अखाड़ों की बैठक हुई। इस बैठक में अखाड़ा परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में रविंद्रपुरी का चुनाव किया गया। हरिगिरी महाराज का दावा है कि इस बैठक में बहुमत के लिए जरूरी 7 अखाड़े शामिल हैं। इसके साथ ही एक अन्य अखाड़े ने पत्र भेजकर अपनी सहमति जाहिर कर दी है। अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी का कहना है कि बैठक में जूना निरंजनी अखाड़ा, अग्नि, नया उदासीन अखाड़ा, आनंद और आवाहन अखाड़े के संत मौजूद रहे, जबकि निर्मोही अणी अखाड़े ने पत्र भेजकर बैठक में लिए जाने वाले फैसलों का समर्थन कर दिया। आपको बता दें कि पिछले दिनों हरिद्वार में बैठक कर अखाड़ा परिषद के दूसरे गुट ने बैठक कर नए पदाधिकारियों का ऐलान किया था। उस बैठक में भी निर्मल और निर्मोही अड़ी अखाड़े के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। उधर बागेश्वर जिले के सुंदर ढूंगा ग्लेशियर में लापता 5 पर्यटकों और एक स्थानीय गाइड की खोजबीन का काम जारी है। खराब मौसम रेस्क्यू के काम में बाधा बन रहा है। रविवार को 2 हेलीकॉप्टर द्वारा जातोली से सुंदर ढूंगा ग्लेशियर घटनास्थल के लिए 5 बार उड़ान भरी गई और घटनास्थल पर रेस्क्यू कार्य करने का प्रयास किया गया, लेकिन बारिश होने के कारण रेस्क्यू अभियान पूरा नहीं हो पाया। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित लौटे पर्यटकों ने कपकोट पहुंचकर बागेश्वर प्रशासन और उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद दिया। हम लोग का कोई दिक्कत नहीं हुआ, प्रशासन भी बहुत एक्टिव था और हमारा घर वाले जो इंक्वायरी किया था उस लोग को बता दिया, हम लोग ठीक है। थैंक्स फॉर दैट उत्तराखंड गवर्नमेंट, दैट्स ऑल। हम लोग का कोई दिक्कत नहीं हुआ, प्रशासन भी बहुत एक्टिव था और हमारा
घर वाले जो इंक्वायरी किया था उस लोग को बता दिया, हम लोग ठीक है। थैंक्स फॉर दैट उत्तराखंड गवर्नमेंट। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।